नमस्कार, स्वागत आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त है आपकी खबर आपका फायदा का। 2020 इस साल को कोई याद नहीं रखना चाहता, क्योंकि भले ही कोई नौकरी पेशा रहा हो या आम कारोबारी या आम आदमी, सबके लिए एक तरह से बुरा रहा। लेकिन 2021 नई उम्मीदों के साथ एक नया साल शुरुआत हुई है, क्योंकि इस साल बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। इकॉनमी पटरी पर आ रही है और बाकी सब चीजें, लाइफ, जिंदगी, सब कुछ पटरी पर आ रहा है। एक और खुशखबरी, एक और नई उम्मीद इस साल जो आ रही है नजर, वो है नौकरियों के मोर्चे पर। जी हां, नए लोगों को नौकरियां मिलेंगी और जो लोग मौजूदा एम्प्लॉइज हैं उनको इंक्रीमेंट और प्रमोशन भी मिलेगा। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये आज के शो में तफसील से बात करेंगे। आपके लिए कहां-कहां मौके बन रहे हैं, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में कितना इंक्रीमेंट होगा, कितने प्रमोशंस होंगे, कितनी नई नौकरियां पैदा होंगी, इन सब मामलों पर तफसील से आज बात। दो खास मेहमान मेरे साथ होंगे। पहले ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, किस आधार पर कह रहे हैं, इसको समझने के लिए रिपोर्ट देख लीजिए। लौटते हैं मेहमानों के साथ। कोरोना ने 2020 में लोगों को बीमार तो बनाया ही, इंडस्ट्री और बिजनेस की कमर भी तोड़ दी। लॉकडाउन लगा तो उसका असर कंपनियों पर पड़ा, कई बंद हो गई। कई कंपनियों ने खर्चों में कटौती के नाम पर लोगों का इंक्रीमेंट रोका, कुछ ने सैलरी काटी, तो कई कंपनियों ने लोगों को नौकरी से भी निकाला। लेकिन 2021 उम्मीद और खुशखबरी लेकर आया है। इस साल बड़ी संख्या में कंपनियां न सिर्फ लोगों को नौकरियों पर रखेंगी, बल्कि मौजूदा एम्प्लॉइज को इंक्रीमेंट और प्रमोशन भी देंगी। 7 सेक्टर्स की 400 कंपनियों से बातचीत के आधार पर तैयार की गई डेलॉयट इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि 90% कंपनियां इस साल अपने कर्मचारियों को इंक्रीमेंट और प्रमोशन देंगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल कर्मचारियों का औसत इंक्रीमेंट 7.25% रहने वाला है। इसमें सीनियर मैनेजमेंट में औसत इंक्रीमेंट 6% का होगा। मिड लेवल कर्मचारियों का औसत इंक्रीमेंट करीब 7% की दर से होगा, जबकि इस साल जूनियर लेवल के कर्मचारियों का औसत इंक्रीमेंट 7.25% रहने वाला है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि 20% कंपनियां अपने कर्मचारियों का इस साल डबल डिजिट में इंक्रीमेंट करने वाली हैं। इस साल सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट लाइफ साइंसेज और आईटी सेक्टर की कंपनियां करेंगी, जबकि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में इंक्रीमेंट दूसरे के मुकाबले थोड़ा कम रहने वाला है। नई नौकरियों के लिहाज से ये साल अच्छा रहने वाला है। टीम लीज 18 सेक्टर्स और 14 शहरों की 800 से ज्यादा कंपनियों पर सर्वे करके ये बता रही है कि इस साल बड़े पैमाने पर फ्रेशर्स को नौकरियां मिलेंगी। लगभग 15% कंपनियों ने अप्रैल तक फ्रेशर्स की हायरिंग करने का प्लान बनाया है। इस साल फरवरी से अप्रैल के बीच फ्रेशर्स की हायरिंग का प्लान करने वाली कंपनियों की संख्या 2.5 गुना बढ़ी है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ने के साथ ही इनकी संख्या और बढ़ेगी। फ्रेशर्स को इस साल सबसे ज्यादा नौकरियां बिजनेस डेवलपमेंट में मिलेंगी। इसके अलावा सेल्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग और वेब डेवलपमेंट में भी नौकरियों के अच्छे मौके हैं। आईटी सेक्टर की 24% कंपनियां अगले 3 महीनों में हायरिंग के बारे में सोच रही हैं। 19% स्टार्टअप्स, ई कॉमर्स और टेक्नोलॉजी कंपनियां भी फ्रेशर्स को हायर करने की योजना बना रही हैं। इनके बाद हेल्थ केयर और फार्मा, एफएमसीजी और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियों का नंबर है। ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में इस साल सबसे कम हायरिंग की संभावना है। टीम लीज के सर्वे के मुताबिक अगले 3 महीनों में सबसे ज्यादा हायरिंग देश के 3 अहम शहरों में होने वाली है। बेंगलुरु में सबसे ज्यादा 41% एम्प्लॉयर्स फ्रेशर्स को हायर करने की सोच रहे हैं, जबकि मुंबई में 29% और दिल्ली की 24% कंपनियों ने इसका इरादा जाहिर किया है। तो इस साल लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटने की उम्मीद बढ़ी है। कंपनियां अच्छा चलेंगी और लोगों को नौकरियां मिलेंगी, यही उम्मीद 2021 से की जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अगले आधे घंटे आप हमारा शो देखिए, आराम से साल भर आपका मूड अच्छा रहेगा, क्योंकि ये खबर ही ऐसी है कि इंक्रीमेंट आ रहा है, बम्पर इंक्रीमेंट आ रहा है। मेरे साथ 2 खास मेहमान आनंद रूप घोष साहब हैं, जो कि पार्टनर हैं डेलॉयट इंडिया के, जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमित बडेरा साहब बिजनेस हेड है टीम के, जो कि लगातार इस तरह के सर्वेस करते रहते हैं, नजर रखते हैं कि कहां पर क्या कुछ हो रहा है, हलचल। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आनंद रूप घोष, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। बड़ी अच्छी रिपोर्ट है आपकी, पता है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझ पे क्वेरी क्या आ रही है, 90% कंपनीज देने को तैयार है इंक्रीमेंट, लेकिन शुरुआत ये बताइए, सबसे ज्यादा लोग ये पूछ रहे हैं ये 10% कौन सी कंपनियां हैं जो नहीं दे रही हैं? 92% एक्चुअली। तो अच्छा, 92 है। हाँ, तो 8% कौन है ये? 8% है बेसिकली। अगर आप देखेंगे तो 8% ये कंपनियां हैं जो प्राइमरीली सर्विसेज सेक्टर में है, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट्स, ऐसे बिजनेसेस में जहां अभी तक
उस लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं आया है, जो कंपनीज अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये 3 सेक्टर्स का, बट ये ऐसे कंपनीज बाकी सेक्टर्स में भी हैं। एक और चीज जो हुआ है लास्ट ईयर, वो है कि लास्ट ईयर कुछ कंपनीज ने पे सैलरी इंक्रीज किया लेकिन लेट किया। तो वैसे कुछ कंपनीज हैं जो अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ हाल ही में कुछ 3-4 महीने पहले उन्होंने अपना 8-10% इंक्रीज दिया है, तो इसलिए अभी फिर से नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। अच्छा अच्छा आनंद, एक चीज और मैं देख रहा हूं, जो एवरेज आप इंक्रीमेंट बता रहे हैं वो 7% के आसपास बता रहे हैं। आप 1 साल का गैप लगा लो, यानी कि 2 साल पहले अगर मिला होगा किसी को इंक्रीमेंट, तो वो एक लंबा गैप हो गया। इस बीच इन्फ्लेशन का रेट आप लगा ले 5% पर ईयर के हिसाब से, तो उसको भी कैलकुलेट आप कर लीजिए। आपको लग रहा है ये ठीक है 7% एवरेज? देखिए, अभी कंपनीज के पास ना कुछ सवाल हैं जो जिसका आंसर कंपनीज को अभी कंपनीज के पास नहीं है। एक एक बहुत बड़ी चीज है कि पिछले 2 क्वार्टर में इकोनॉमी टर्न अराउंड किया है, तो कंपनी अच्छे कर रहे हैं, द रिजल्ट्स आर इंप्रूविंग एटसेट्रा। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये परमानेंट है कि ये टेम्पररी है। आप देखेंगे काफी इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं कि ये एक टेम्पररी ब्लिप है, बिकॉज पेंट अप डिमांड था, वो पेंट अप डिमांड बाहर आ गया लास्ट 3-4 महीने में, तो उसके लिए कंपनीज हैव स्टार्टेड डूइंग बेटर, कार सेल्स हैव गॉन अप एटसेट्रा एटसेट्रा। सो एक वो कंजर्वेटिज्म अभी भी है कंपनीज में। देख लेते हैं कैसा चल रहा है ये साल। एक वो पॉइंट है, एक होप तो देता है। और आप कह रहे हैं कि जैसे जैसे फिर कंपनियों का आगे मुनाफा भी बढ़ेगा, तो हो सकता है इसमें और तब्दीलियां भी देखने को मिले। अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी, आपका आकलन क्या है इस रिपोर्ट के बाद? और आपने भी अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि फ्रेशर्स के लिए ये साल बड़ा अच्छा रहेगा, नौकरियां अच्छी आ रही हैं। आप लोगों का आकलन क्या है, वो पूरा आउटलुक क्या है इस साल का? आई थिंक अगर आप पूरे साल को डिवाइड करें H1 और H2 में, तो ऑफ कोर्स जो इकोनॉमिक चेंजेस हुए हैं या वो H2 में हुए हैं, और आई थिंक लास्ट नेक्स्ट 3 महीना जो मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल का 3 महीने है, उसमें हम देख रहे हैं कि इंटेंट ऑफ हायरिंग जो है वो इम्प्रूव हुआ है। और स्पेशली आई थिंक फ्रेशर्स, जो नॉर्मली ऐसे पेंडेमिक के बाद फ्रेशर हायरिंग थोड़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि हर कोई एक्सपीरियंस लोग को हायर करना चाहता है, बट इस बार हम वो चेंज देख रहे हैं। तो फ्रेशर हायरिंग एक्सपेक्टेड है। और ऑफ कोर्स हमने हमारे सर्वे में कुछ स्पेसिफिक रोल्स डिफाइन किए हैं, जिसमें सर्वे ये दर्शाता है कि ये रोल्स के लिए ज़्यादा फ्रेशर्स हायरिंग होगी। तो ऑर्गेनाइजेशंस उस तरह से देख रही हैं कि फ्रेशर फ्लेक्सिबल एम्प्लॉय होता है, क्लीन स्लेट है, तो जिस तरह से वो मोल्ड करना चाहें उनको मोल्ड कर सकते हैं। और वही सर्वे में आया है कि फ्रेशर हायरिंग इज इंटेंड टू गो अप मच बेटर। और आई थिंक जो Q3 था, विच इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके कंपैरिजन में Q4 इज एक्सपेक्टेड टू डू बेटर इन टर्म्स ऑफ हायरिंग। सो नेक्स्ट ईयर जो एक ये गैप ईयर कहा जा रहा है कि इसके बाद नेक्स्ट ईयर लुक्स प्रॉमिसिंग, तो उसके लिए आई थिंक प्रिपरेशंस ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं। अच्छा अमित जी, बैक टू बैक दूसरा एक सवाल है मेरा। सवाल क्या, मैं खुद थोड़ा सा एनलाइटन होना चाहता हूँ, थोड़ा समझना चाहता हूँ। जब आप कहते हैं कि फ्रेशर्स की हायरिंग बढ़ेगी, तो क्या ऐसा भी कोई सर्वे या ऐसा भी कोई आकलन होता है कि वॉक इन फ्रेशर्स को ज़्यादा प्राथमिकताएं दी जाएंगी, उनमें ज़्यादा होगी, या फिर जो कैंपस इंटरव्यूज होंगे उनमें बढ़ोतरी होगी? क्या ऐसा कुछ आप लोग कुछ आकलन या कुछ सर्वे करते हैं, या आपका कुछ अगर एक्सपीरियंस हो? आई डोंट थिंक सो एक सर्वे है, बट मेजॉरिटी ऑफ फ्रेशर हायरिंग जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशंस कैंपस जा जाके कर रही हैं। Okay. इस बार एक इम्पॉर्टेंट चेंज आया है कि आप कैंपसेस जा नहीं रहे, बट ऑनलाइन कैंपस से आप इंटरव्यूज कर रहे हैं। तो वो मॉडल पे कंपनीज हायरिंग कर रही हैं, वेयर दे आर लुकिंग एट फ्रेशर्स टू बी हायर्ड थ्रू कैंपसेस। मेजॉरिटी ऑफ जो बी स्कूल्स हैं और MBA इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे कैंपस हायरिंग में काफ़ी हद तक बच्चों को ऑफर्स मिल जाती हैं। एंड देन द सेकंड इज द वॉक-इन्स, बट वॉक-इन्स लिमिटेड होता है इन कंपैरिजन टू कैंपस हायर्स।
क्योंकि आनंद रूप बहुत सारे कोरोना काल के बाद जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अभी, जो अपने स्टडीज में हैं और जो खास तौर से जो फाइनल सेमेस्टर्स और फाइनल ईयर में, उनको ये चिंता सता रही है कि अब हमारा आगे क्या होगा, कंपनीज आएंगी या हमें अप्लाई कर करके नौकरियां लेनी पड़ेंगी। इसलिए मेरा सवाल था, आपका कोई इसमें आपकी कोई रिपोर्ट कोई रिफ्लेक्ट करती हो इस एरिया में? देखिए, एक पॉइंट है जो एंड आई एग्री टू द टीम लीड सर्वे इन दैट सेंस कि एक पॉइंट है दैट कंपनीज इंडिया में ना ये कुछ सालों से चल रहा है कि मिडिल मैनेजमेंट लेयर पे लोगों का ज्यादा लोग मिडिल मैनेजमेंट लेयर पे हैं, जूनियर मैनेजमेंट पे कम है। और होता ये है कि जितना लोग सीनियर बन जाते हैं, कंपनी का टोटल कॉस्ट भी बढ़ जाता है उसके लिए। तो टू मैनेज कॉस्ट कंपनीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जूनियर लेवल पे हायर करें एंड उनको ग्रो करें। तो इन दैट सेंस इफ कंपनीज वांट टू मैनेज कॉस्ट्स इन दिस ईयर, जो हम बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा अनसर्टेनिटी हो सकता है इस साल में, अच्छा भी हो सकता है, अगर कुछ प्रॉब्लम फिर से आ जाए तो फिर इट कैन टर्न अराउंड, बट इन अ ईयर व्हेन कंपनीज वांट टू बी कंजर्वेटिव, इट विल ऑलवेज बी प्रेफरेबल कि नीचे से हायर करना शुरू करें एंड ट्रेन करें। और ये हर बार हिस्ट्री में हुआ है कि जब भी आप देखेंगे कि कोई डाउनटर्न आया है या कोई चेंज हुआ है, उसके बाद पीपल ट्राई टू हायर एट लोअर लेवल्स एंड ग्रो इंस्टेड ऑफ हायरिंग एट मिडिल और सीनियर लेवल्स। तो इट्स नेचुरल, ये ऐसा ही ऐसा इस बार भी ऐसा ही होगा। ओके, अच्छा, आपसे ही मेरा सवाल है आनंद रूप, एक और, क्या काम करने का जो माहौल है, देखिए कोरोना काल में पूरा माहौल भी बदला, लोग थोड़ा सा पैनिक में भी रहे, कंपनीज ने भी लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी दी, लेकिन एक प्रेशर जरूर था कि आपको परफॉर्म करके देना है, क्योंकि इस क्राइसिस में अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो फिर रिफ्लेक्शन पूरी कंपनी के ग्रोथ पर होगा, इसलिए वो प्रेशर सहा है। थोड़ा इजी रहेगा ये साल, या क्योंकि रिकवरी मोड में है अभी तो काम ज्यादा होगा इस साल, लोगों के पास प्रेशर ज्यादा होगा, इंक्रीमेंट आ रहा है अच्छी बात है, लेकिन काम भी उतना ही आएगा क्या, या फिर थोड़ा सा माहौल ठीक रहेगा? देखिए, ये तो है कि पिछले साल आपका जो पॉइंट था, सर्वे आप दिखा रहे थे, आपने भी बोला था उसमें कि पिछले साल नंबर ऑफ प्रमोशंस, मतलब ये अभी जो साल चल रहा है, ये जो साल अभी मार्च में खत्म होगा, इस साल में नंबर ऑफ प्रमोशंस विल बी हायर देन पिछले ईयर, द प्रीवियस ईयर। एंड अगर आप सोचिए प्रमोशन क्यों होता है, प्रमोशन तभी होता है जब कंपनी अच्छा करती है तो लोगों को आप ग्रो करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स कंपनीज ने ग्रो नहीं किया है, मतलब 2 क्वार्टर अच्छे रहे लेकिन 2 क्वार्टर बहुत खराब भी रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट प्रमोशंस हो रहे हैं, तो कंपनीज आर लुकिंग मोर एट डेवलपिंग, लाइक हेल्पिंग पीपल थ्रू द बैड टाइम्स बाय अलाउइंग सम प्रमोशन, बाय गिविंग पे इंक्रीजेस एंड सो ऑन। बट ऑब्वियसली देयर विल बी एक्सपेक्टेशन आल्सो। और जब अगले साल जब सिचुएशन विल नॉर्मलाइज एंड इफ सिचुएशन नॉर्मलाइजेस, इफ थिंग्स गो बैक, एक्सपेक्टेशन यही भी रहेगा कि अभी आपको हमने प्रमोट किया, आपको हमने सैलरी इंक्रीज दिया, जब हमारे पास वो कोई रीजन नहीं था बट आपको डेवलप करने के लिए दिया है, तो आप अब उसका तो एक्सपेक्टेशन रहेगा कि आप उसका फुलफिल करें। तो आई वुड इमेजिन दैट नेक्स्ट ईयर विल बी मोर डिफिकल्ट होगा, चैलेंजिंग होगा। दूसरा, आप सही कह रहे हैं, अब कंपनियों के पास तो ये कहने के लिए भी, पिछली बार तो एम्प्लॉय के पास ये कहने के लिए था कि हमको इंक्रीमेंट नहीं मिला, इस बार तो कंपनियों के एम्प्लॉयर के पास ये कहने के लिए कि इस बार हम आपको इंक्रीमेंट दे रहे हैं, इस बार आपसे काम लेके रहेंगे। तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल सबके डेवलपमेंट, सबकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर दोनों के डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा काम अगर ज़्यादा होगा भी, तो अगर आगे सिचुएशन ठीक रहती है तो एक लॉन्ग टर्म के लिए दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा। अमित, आपके पास आना चाहूंगा, सेक्टोरल वाइज अगर बात करें, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा मौके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं नई नौकरियों के मामले में? ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, एफएमसीजी, ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा हैं, जॉब्स ज्यादा हैं, और फाइनेंशियल सर्विसेज जिसपे जो सेल्स जॉब्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। सो ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे ग्रोथ होगा। मैन्युफैक्चरिंग में भी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, तो अगर इमीडिएटली नहीं तो कुछ टाइम में उसके अंदर भी जॉब प्रोस्पेक्ट्स बेटर होंगे। ठीक है, अच्छा आनंद रूप, ठीक है, हमने कहा एमबीए, एमसीए, इंजीनियरिंग कर ली, स्किल्ड जो हमारा वर्कफोर्स है जो जुड़ने जा रहा है, उनकी बात तो सब करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका होता है जो नॉर्मल सिंपल बीए, बीएससी, बीकॉम करके जो निकल रहा होता है, एक तरह से वो अनस्किल्ड टाइप का होता है। उनके लिए क्या मौके हैं इस बार? उनके लिए क्या बकेट में कोई जगह है कंपनियों के पास? देखिए, ये तो एक चीज है कि अभी जितना टेक्नोलॉजी आ रहा है काम में,
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, सर्विस प्रोसेस में, उतना इम्पोर्टेंट हो रहा है कि एम्प्लॉय का स्किल लेवल ज़्यादा हो। तो उस नज़रिए से अगर आप किसी को, हालाँकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि बीकॉम है या बीएससी है या बीए अनस्किल्ड है, ये दिस इज स्किल्ड वर्कफोर्स, बट मैं बोलूँगा कि जितना तक हो सके एडिंग ऑन मोर स्किल्स विल improve job prospects, improve earning prospects. And अभी के हालात में, ये टेक्नोलॉजी enabled environment में, it's even more important कि ये, तो it will always be important for anybody कि बैचलर्स पे सिर्फ सीमित ना रखें, बैचलर्स के बाद कोई एडिशनल कोर्स करें जो will be relevant for the job market. बिल्कुल, और इसको लेकर जागरूकता भी बढ़ी है, लोग कोर्सेज में इंटरेस्ट ले भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, अच्छे अच्छे कोर्सेज के लिए बच्चे तैयारी बहुत पहले से कर लेते हैं। लेकिन टियर 2 टियर 3 शहरों में अभी भी वो जो मानसिकता है, जो पढ़ाई की कुछ बहुत, क्योंकि फैमिली इश्यूज भी होते हैं, वो अपब्रिंगिंग में भी थोड़ा सा उसके भी एक सवालात अपनी जगह रहते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है लोगों को, बहुत जल्दी बहुत कुछ कर जाने की एक प्रेशर भी रहता है उनके ऊपर। तो वहाँ पर इस तरह के बच्चे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि बीए बीएससी या बीकॉम कर लिया तो तुरंत नौकरी चाहिए। इसलिए मेरा सवाल आपसे पर्टिकुलरली था। अमित जी, अब आपके पास आऊँगा कि अब जो फ्रेशर आ रहा है इंडस्ट्री में और जॉब मार्केट में, उसकी सैलरी कैसी होगी सर? ठीक होगी इस बार, पहले से कम होगी या स्टेबल रहेगी? दीपक जी, सैलरी अभी स्टेबल रहेगी बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस को इन बच्चों में इनिशियली इन्वेस्ट करना पड़ता है उनकी अपस्किलिंग के लिए, रीस्किलिंग के लिए, मतलब जो स्किल्स आपको चाहिए। तो ऑफ कोर्स देयर इज मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन होता है कि ये स्किल हो, और वो कैंपस इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशन में होता है, बट फिर भी इनिशियली इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो सैलरी अभी स्टेबल होगी इनके लिए, मतलब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हो जाएगा। और मैं ये साल निकाल के, कोविड ईयर निकाल के उससे पहले देखूंगा, तो आई थिंक उस रेंज में स्टेबल ही रहेगी। ओके, तो ये अच्छी बात है कि सैलरी स्टेबल रहेगी, सैलरी कहीं कम नहीं हो रही, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये शंका रहती है कि कंपनियों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, तो हो सकता है नई जो हायरिंग हो उसमें वो थोड़ा सा सैलरी कट करके बोलें, और क्योंकि लोगों को जॉब भी चाहिए तो उसका भी फायदा कई बार कहने में ये सुना जाता है कि कंपनीज उठा सकती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि स्टेबल रहेगी, अच्छी खबर। आनंद रूप घोष, अब मैं उस सेक्टर की बात कर रहा हूं जो पिछले 1 साल से लगातार मार झेल रहा है कोरोना की, और कोरोना के बाद बाकी सेक्टर उभर गए, लेकिन इसको उभरने में अभी वक्त लग रहा है। आपकी रिपोर्ट भी कह रही है कि हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म में थोड़ा सा कम रहेगा मामला, और आपने शुरुआत में जिन हम 8% कंपनियों की बात कर रहे थे, वो इस सेक्टर से जुड़ी हुई ज़्यादा हैं। सर, कब तक हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म में ये स्थिति रहेगी? कब होगा रिवाइवल? मेरे लिए कहना मुश्किल है कब होगा ये रिवाइवल, लेकिन इतना तो कह सकता हूँ, कल मैं एक होटल गया था तो एकदम बड़ा पड़ा था। तो अगर लास्ट 3 महीने में ना हो तो अब से तो शुरू होने ही वाला है। देखिए, बेसिकली ये तो काफी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी लिंक्ड है ना। अगर जैसे कि अभी अगर कोविड केसेस कम हो रहे हैं, लोगों का हिम्मत बढ़ रहा है कि बाहर जाएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, लोग घर पे बैठे हैं बहुत महीने से, 1 साल हो गया लोग घर पे बैठे हैं, तो अभी आई थिंक वो तो बढ़ेगा ही, वो it can only improve from here. The question is कि business travel, business related service industry, वहाँ अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अगर ऑफिसेस नहीं खुल रहे हैं, अगर लोग बिजनेस ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, ऐसे ये जूम कॉल पे या इससे बातें कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो वाला इंडस्ट्री अभी थोड़ा टाइम लगता है, and that is where I think it's uncertain कि when it will turn around. अमित जी, आपको लगता है, ठीक है अमित जी, फटाफट से क्विक रिस्पांस, आपको लगता है हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म इंडस्ट्री पूरे कोविड काल में कहती रही हमारे लिए अलग से आप एक स्टिमुलस लाइए, हमें थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अब आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्री सब रिवाइव कर रही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पेन पॉइंट अभी भी सबसे ज़्यादा है। आपको लगता है गवर्नमेंट को थोड़ा कुछ आगे आके कुछ सपोर्ट करना चाहिए? वाजिब मांग है इस सेक्टर की। जरूर, क्योंकि आई थिंक एम्प्लॉयमेंट, पीपल इन सेंट्रिक इंडस्ट्री है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है उस इंडस्ट्री में, तो गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। ऑफ कोर्स, जैसे
अभी बताया मेरे पार्टिसिपेंट ने कि ये रिवाइव होने में टाइम लगेगा और इसको ये कॉन्फिडेंस से देखा जाएगा कि लोग कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं अभी बाहर जाने के लिए, और बिजनेस ट्रैवल काफी इम्पैक्ट हुआ है, तो आई थिंक उसको रिवाइवल में टाइम लगेगा, तो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट विल ऑलवेज बी। चलिए, तो ओवरऑल इन अ बिग पिक्चर ये साल 2021 अच्छा रहने वाला है, अच्छे इंडिकेटर्स सारे जो है वो ग्रीन हैं और रिपोर्ट्स भी ग्रीन आ रही हैं, अच्छी आ रही हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि 2021 सब लोगों के लिए खुशहाल हो, एम्प्लॉयर के लिए, एम्प्लॉई के लिए, स्ट्रगलर के लिए, सबके लिए अच्छा आए। और इसी उम्मीद के साथ आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद रूप घोष, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। अमित वडेरा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला आपने। इसी के साथ आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।